हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस के इस भगवान के संपूर्ण छवि के प्रकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान के विवाह के समय आई भगवान की शोभा का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। तो बारात जो है समय पर जनकपुर पहुंच गई है, आ गई है। उस समय पूर्ववासी कहते हैं कि राम और सीता की शोभा जैसी शोभा की सीमा है। राम और सीता शोभा की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। तो जनकपुरवासी कहते हैं, राम सीय शोभा अवधि सुकित अवधि दौराज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस मिली नर नारी समाज। बालकांड 309वां दोहा। फिर आगे है, और पूर्ववासी कहते हैं कि हमारे समान विशेष पुण्यवान कौन है जिन्होंने जानकी और राम की शोभा देखी है और अभी राम जी का ब्याह देखेंगे और नेत्रों का भरपूर लाभ लेंगे। जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी, पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। बालकांड 310वें दोहे की तीसरी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। नगर की नारियां कहती हैं कि बड़े भाग्य से विधाता ने बात बनाई है जिससे ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतीत हुए हैं। कहाँ ही परस पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। बालकांड 310वें दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर आगे कहती हैं कि स्नेह बस जनक जी सीता जी को बार बार बुलाएंगे और दोनों भाई जो करोड़ों कामदेव से भी सुंदर हैं बुलाने के लिए आएंगे और हम सब लोगों को इनका दर्शन मिलेगा। बारही बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसी, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। तब हम लोग देख करके सभी पूर्ववासी आनंदित होंगे। तब राम लखन ही निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। अब वर्णन देवताओं को आता है कि देवता लोग जब भगवान को देखते हैं दूल्हा रूप में तो शोभा का वर्णन देवताओं के लिए आता है। तो सबसे पहले आता है देवताओं के लिए कि मरकतमणि और सोने के समान रूप के सुंदर दोनों जोड़ी देखकर देवता बहुत प्रसन्न है। फिर राम जी को देख करके हृदय में हर्षित हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलो की हर से, निपहि सराही सुमन तीन बर से। बालकांड 315वें दोहे की चौथी चौपाई की पहली दूसरी पंक्तियाँ। फिर आता है कि शिव और पार्वती जी भगवान को जब देखते हैं तो वर्णन आता है कि श्री राम जी की शोभा को नख से सिर तक जो सुंदर है को पार्वती जी के सहित शिव जी बार बार देखते हैं, जिससे उनके शरीर पुलकित है और नेत्र सजल हो गए हैं। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। बालकांड 315वां दोहा। इसके बाद वर्णन आता है कि दूल्हा रूप में भगवान की ऐसी अलौकिक सुंदरता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन ही मन को भा रही है। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। फिर शिव जी के बारे में कहा जाता है कि शिव जी बड़े अनुराग से राम जी को देख रहे हैं और अपने 15 नेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय लग रहे हैं। कि जही बर बाजी रामु असवारा,
तेहि सारदऊ न बरनय पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। बालकांड 317 में दोहे की पहली चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर भगवान विष्णु जी के जी शोभा देखते हैं तो वर्णन आता है कि प्रेम पूर्वक विष्णु जी ने राम जी को देखा तो लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए, तथा ब्रह्मा जी राम जी की शोभा दे करके हर्षित हो गए, किंतु 8 ही नेत्र जान करके पछता रहे हैं। हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हरसाने, 8 नयन जानि पछिताने। फिर अब देवताओं के जो सेनापति हैं कार्तिकेय जी, उनके मन में आज बहुत उत्साह है, क्योंकि ब्रह्मा जी से 1.5 गुने अधिक नेत्रों से वे लाभ ले रहे हैं। और देवराज इंद्र आज तो गौतम के श्राप को परम हितकारी मान करके राम जी को देख रहे हैं। सुर से नप उर बहुत उछाहू, विधि ते देवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। बालकांड 317 में दोहे की तीसरी चौपाई की दूसरी और पहली पंक्तियाँ। फिर आता है कि देवता लोग इंद्र से आज ईर्षा कर रहे हैं, कहते हैं कि आज इंद्र के समान कोई नहीं है। और फिर देवता प्रेम पूर्वक राम जी को देखने लगते हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, निप समाज दुहु हरसु बिसेकी। बालकांड 317 में दोहे की चौथी चौपाई की पहली और दूसरी पंक्तियाँ। फिर परछन के समय अत्यंत शोभा है, जिसमें कि सची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जी भी शामिल हो गई हैं। पर किसी को ब्रह्म वर के आगे उनको जो है शुद्ध नहीं है कि ये देवियाँ शामिल हैं। तो वर्णन छंद के रूप में आता है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छन चली। कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, सकल ही हरसित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि सुअंग पुल कावली छई। फिर इसके बाद वर्णन आता है कि अब इस दूल्हा रूप को देख करके सुनैना जी को जो सुख प्राप्त हुआ है, उसका वर्णन 100 कल्प तक सरस्वती जी और सहस्त्रमुख शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बेस। सो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदा शेष। बालकांड 318वां दोहा। अब भगवान को मंडप में ला करके आसनों में नारियां बैठा करके आरती उतार करके दूल्हा को दे करके आनंदित हो रही हैं। ब्रह्मादि देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके इस मंगल कौतुक को देख रहे हैं और सभी राम जी की छप देख करके अपना जीवन सफल मान रहे हैं। तो छंद के रूप में वर्णन आता है। अब इसमें देवता भी शामिल हैं, पर कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बार, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाय, कौतुक देखही। अब लोकी रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखही। इस विवाह मंगल में देवता शामिल हैं, पर लोग आनंद में इतना मग्न हैं कि उन्हें अपनी ही सुध नहीं है। परंतु राम जी सुजान हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान जान जाते हैं देवताओं को भगवान आयात जान करके मानसिक आसन देते हैं और फिर देवता लोग भगवान के इस शील स्वभाव को देख करके आनंदित हो जाते हैं। तो छंद के रूप में वर्णन आता है।
पहिचान को कहीं जान सबही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहु उभय दिशि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये अबलो की सीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। मंडप में जब सीता जी आती हैं तब सभी बाराती मन ही मन प्रणाम किए और श्री राम जी को देख करके तो पूर्ण काम हो गए। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाइउर आनंद जेता। भगवान जी के श्री राम जी की ऐसी शोभा है कि वो जो जनक जी विदेह जी जो पहले से ही विदेह हैं उनको उनकी मूर्ति और विदेह कर देती है, जिससे वो विनय भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्णन आता छंद में हिमि बंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेहु किए विदेहु मूर्ति सावरी करी होम विधिवत गाठी जोर होन लागी भावरी। भावरे होते समय ऐसी मनोहर शोभा है जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। जो भी उपमा देते हैं वो कम पड़ती है। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभु सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। बालकांड 325 में दोहे की पहली चौपाई की पहली दूसरी पंक्तियाँ। अब राम सीता जी की सुंदर परछाई खंभों में जगमगा रही है। ऐसा लगता है कि मानो उत्साह जो है बहुत से रूप मदन और रथ का रूप धारण करके राम जी की शोभा को अनुपम शोभा को देख रहे हैं। राम सीय सुंदर प्रतिछाही जगमगत मणि खंभन माही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम बियाहु अनूपा। बालकांड 325 में दोहे की दूसरी चौपाई की पहली दूसरी पंक्तियाँ। फिर इसके बाद वर्णन आता है कि इस मंगल में सभी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं तथा देवतागण पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। तो छंद के रूप में वर्णन आता है कि अनुरूप बर दुलहीन परस पर लखी सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराहई सुमन सुरगन बर सही सुंदरी सुंदर बरन साह सब एक मंडप राजही जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। बालकांड 325 में दोहे का छंद है। इसके बाद वर्णन आता है कि श्री राम जी के माथे पर सुंदर मोर सबके चित्त को चुराए लेते हैं तथा नगर की नारियां तिनका तोड़ करके भगवान को देखती हैं कहीं नजर ना लग जाए। वर्णन छंद के रूप में आता है गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तीन तो रही मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसही सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। इसके बाद सीता जी के लिए कहा जाता है कि सीता जी अपने हाथ की मड़ियों में राम जी जो रूप के भंडार हैं उनकी परछाई देखती हैं तो परछाई हट जाने के भय से अपने हाथ को नहीं हिलाती हैं। तो छंद के रूप में वर्णन आता है निज पानी महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की चालती न भुज बल्ली बिलोकनि बिरा भय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लबाई जनवास ही चली। इस प्रकार से भगवान के विवाह के समय में शोभा का वर्णन सुनाया गया है। पूरा तो नहीं सुनाया जा सका है,
अगली बार जब हम सुनाएंगे तो पूरा इसको सुनाएंगे। अब अगले भाग में बारात की विदाई से लेकर के और फिर जब अयोध्या में विषम जी विदाई होती है वहाँ तक का प्रसंग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।